हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमजेडी रॉक कपल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कैसे हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचे और हमने वहां पर डे 1 में क्या किया। तो अब आपसे शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा वीडियो जो कि डे 2 का होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं खाना खाने के लिए और रास्ते में हम देखते हुए जाते हैं एक मार्केट जो कि वहाँ की काफ़ी बड़ी मार्केट थी। आप भी देखिए। तो हम वहाँ से कुछ चूड़ी और कुछ सामान भी शॉप करते हैं। यह शॉपिंग स्ट्रीट काफ़ी बड़ी थी बट सब जगह वही सेम सामान मिल रहा था, लाइक बैंगल्स, पूजा का सामान एंड आर्टिफिशियल डेकोरेशन आइटम्स। ब्रास के आइटम भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे एज यू कैन सी। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं नायडूज होटल फॉर डिनर। ये होटल अच्छा था, वेजिटेरियन था, हम लोग यहाँ डिनर करने जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कैफ़े प्योर वेजिटेरियन था और खाना भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, खाने का वेट कर रहे हैं। खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी ओके था, ना ही ज़्यादा था और ना ही कम था। हम अपना ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर का वेट करते हैं। हम ऑर्डर करते हैं दाल तड़का, पनीर काजू एंड चपाती। उसके साथ ही हम यह सोडा भी मंगाते हैं जो मुझे तो ओके ही लगा बट ठीक था। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी के सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं और हम निकल जाते हैं सुबह दर्शन करने के लिए। एंड आपको फिर से इसकी स्पेशल लाइन, स्पर्श दर्शन एंड सीनियर सिटीजन लाइन, लड्डू प्रसादम आदि के बारे में बताएंगे। जैसे ही हम अपने रूम से निकलते हैं मिनिमम 50 मीटर पे ही हमें मिलता है सीनियर सिटीजन लाइन। डिफरेंटली अनेबल नर्सिंग वुमेन के लिए अलग से ही एक लाइन मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे राइट साइड में आपको मिलेगा अर्चिता सेवा, स्पर्श दर्शन, शीघ्र दर्शन और आदि की लाइन भी आपको मिल जाएगी। शीघ्र दर्शन की टिकट और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने टिकट ऑनलाइन किया है तो आप प्रिंट आउट अपने साथ लेकर आइए, बिकॉज वो वहाँ पर आपसे मंगाते हैं। आगे आपको मिलेगी फ्री दर्शन लाइन और उसके अपोजिट में ही आपको मिलेगा कोकोनट सैडल काउंटर एंड शूर स्टैंड और लगेज काउंटर। कोकोनट आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ आपको 25 रुपये में कोकोनट मिल जाएगा। अब हम आपको मिलते हैं सीधा दर्शन के बाद। अभी हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अभी हमने सुबह 6:36 समथिंग लाइन में लग गए थे और 7:30 को हमारे दर्शन पूजा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मंदिर में काफ़ी सुबह मॉर्निंग में रश रहता है, तो हमने तो नॉर्मल लाइन में ही लग के दर्शन किए। अगर आप चाहें तो आप 150 का टिकट कराकर स्पेशल लाइन में दर्शन ले सकते हैं। उसके अलावा हमें स्पर्श दर्शन का टिकट नहीं मिला, बिकॉज हमने अभी 2 दिन पहले ही प्लान किया आने का। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आप करवा सकते हैं ऑनलाइन स्पर्श दर्शन का टिकट, तो हो जाएगा। बाहर आएंगे आपको सामने ही मिल जाएगा लड्डू केंद्र, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। अगरबत्ती भी मिल जाएगी। तो सबके लिए ले लिए? चलो। चलिए अब आपको बताते हैं फ्री दर्शन, स्पर्श दर्शन के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, फ्री स्पर्श दर्शन ट्यूसडे टू फ्राइडे, टाइमिंग है 1:45 से। अगर आप फ्री स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो आप टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ लड्डू प्रसाद के बगल से फ्री अन्नदानम भी है, अगर आप चाहें
तो दोपहर में भोजन करने आ सकते हैं। सो अब हम टेंपल के बाहर निकल आते हैं और आके बाहर दिया जलाते हैं और उसके बाद बाहर से भी मेन गेट से दर्शन करते हैं। तो चेकआउट टाइम हमारा हो गया है। अब हम इस रूम को बाय बाय कहते हैं और चलते हैं और साइट सीइंग के लिए। एंड ये देखिए आप सामने ही आपको गोपुरम दिख रहा है। इसी के साथ हम निकल जाते हैं और जगह एक्सप्लोर करने, और सबसे पहले हम जाते हैं कृष्णा नदी के तट पर बाई रोपवे। आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर आवर वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, सो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रोपवे मेन टेम्पल से 2 किलोमीटर ही था। सो ऑटो वाले ने 50 रुपये लेकर हमें वहां तक ड्रॉप किया। एंड सामने ही आप देखिए ये रहा रोपवे के लिए जहां पर लाइन लगी हुई है, जहां से हमें टिकट मिलेंगी। सो हम जाते हैं रोपवे के लिए टिकट लेने, और रोपवे की टिकट हमें मिलती है 80 रुपये पर कैंडिडेट। एंड नीचे बाई बोटिंग एक आइलैंड भी लेके जाएंगे, अकम्मा देवी केव। इसका टाइमिंग था 9 AM to 11 AM। हम लेट थे तो हम नहीं जा पाए। अगर आप गए हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसका टिकट प्राइस ज़्यादा था, 650 पर कैंडिडेट था। टिकट काउंटर पर काफ़ी रश था, सो हमें कम से कम हाफ एन आवर लग जाता है 2 टिकट लेने के लिए। और उसके बाद हम जाते हैं अंदर। अंदर भी काफ़ी रश था, 2 हॉल में बाई 15 कैंडिडेट बैठा रहे थे। सो उसमें भी हमें समथिंग हाफ एन आवर लग जाता है। आफ्टर दैट हम जाते हैं रोपवे में। एक्चुअली रोपवे हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, सो वी आर डिस्कस कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। थोड़ा हमें डर भी लग रहा था। ये देखिए रोपवे को इंसर्ट वीडियो, कैसे एक व्हील से ही पूरा रोपवे चलता है। एक व्हील और एक वायर का ही सारा खेल है। बट लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है एंड वी विल शेयर विथ यू। ये देखिए ऊपर से कृष्णा नदी का नज़ारा एंड ए रोपवे जाता हुआ। एंड नाउ इट्स आवर टर्न। हम लोग जाके रोपवे में बैठ जाते हैं। एंड ये देखिए नीचे कृष्णा नदी का नज़ारा। बिलीव मी, पता ही नहीं चला। हम लोग बहुत आराम 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 नीचे भी चले गए एंड बहुत अच्छा लगा। आप भी देख सकते हैं कृष्णा नदी के नज़ारे हमारे साथ रोपवे से। यहाँ से हम ऊपर से नीचे आ गए और अब जाते हैं हम कृष्णा नदी के दर्शन करने। और यहाँ बीच में रास्ते में हम फूल और दिया वगैरह भी ले लेते हैं। वैसे तो आपको पूरे रास्ते में खाने पीने का सामान और इसके अलावा फ्लावर्स आदि मिलते रहेंगे। ये रहा कृष्णा नदी का रास्ता मतलब पैदल ही यहाँ से आगे जाना है। हम भी पहुँचते हैं किनारे में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने कपड़े लेकर आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बस सिर्फ दर्शन करेंगे। घाट पर पहुंचकर हम आरती करते हैं और थोड़ा थोड़ा जल अपने ऊपर डालते हैं और कुछ वीडियो एंड फोटो भी क्लिक करते हैं। सामने आप भी देख सकते हैं उस साइड में डैम है। अगर टाइम मिलता है तो हम आपको डैम भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक मोटर सिस्टम है जिसके थ्रू पानी ऊपर जाता है। ये रहा कृष्णा माँ का स्टैचू या नदी का स्टैचू, शायद
वी डोंट नो, बट हमें यही लगा। यहाँ पर कम धूप थी तो थोड़ा देर हम लोग बैठ के वहाँ रेस्ट करते हैं एंड वीडियो एंड फोटो शूट करते हैं। इस जगह नदी का बहता हुआ कल कल पानी और इस ऐसा वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठें, सुकून से बस पानी को देखें। और पानी की वजह से हवा भी काफ़ी ठंडी आ रही थी। सो हम थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं और सुकून के कुछ पल एंजॉय करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। बोटिंग का अलग से चार्जेस रहता है, बट हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और बस मन नहीं कर रहा था। हम वापस आ जाते हैं, रोपवे के लिए लाइन लगा लेते हैं। और आप भी देखिए कितनी लंबी लाइन थी, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग बाई ऑटो बाइक वॉक भी आ जाते हैं, बट जाते सारे लोग रोपवे से ही हैं। सो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। लाइन में समथिंग 1 घंटे 1.5 घंटे की समथिंग लगा और उसके बाद हमारी टर्न आ जाती है। हम जाते हैं ऊपर और करते हैं थोड़ा सा फोटो शूट और आ जाती है हमारी रोपवे। तो हम रोपवे में बैठ जाते हैं। एक कृष्णा नदी के दर्शन करके हम आ चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था, रोपवे में डर भी नहीं लगता है, मस्त था। और हमने केव के दर्शन नहीं लिए थे, अदरवाइज वहाँ भी जाते हैं तो हम रिटर्न जाते हैं यहाँ से और इसी डेस्टिनेशन को कवर। सो आफ्टर रोपवे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम डैम तक जा पाएँ। सो वी कैंसल द अवर प्लान। बट आपके पास अगर टाइम है और आप मानसून में आ रहे हैं तो डैम पर ज़रूर जाएं, बिकॉज हमने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू आता है। सो हम प्लान ही कर रहे थे कि क्या किया जाए, रोपवे के लिए जाया जाए या क्या करें। तभी हमें पास में ही एक टेंपल दिख जाता है। सो हम उस टेंपल में जाते हैं। ये टेंपल बहुत ही सुंदर था। राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का टेंपल था और भगवान बजरंगबली का टेंपल भी था। सो थोड़ी देर हम लोग वहाँ शांति से बैठते हैं, प्रे करते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या करना है। एंड देन वी विल डिसाइड कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कहीं और जाएं। सो हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे नंदी पार्क, जो कि टेंपल के बाहर ही ग्राउंड में है। सो हम लोग बाहर से ऑटो ले लेते हैं और सीधा जाते हैं नंदी पार्क। वैसे धूप बहुत थी और गर्मी भी थी, लेकिन फिर भी पार्क में काफ़ी अच्छा छायादार भी था। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ जाकर बैठते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। आप भी देखिए कुछ वीडियोस एंड फोटोज़। पार्क में घूमने के बाद हम लोग जाते हैं बाहर वाले पार्क में, जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। सो वहाँ जाकर भी हम थोड़ी देर फ़ोटो लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारी बस का टाइम भी हो गया है। सो हम लोग ने चेकआउट तो मॉर्निंग में ही कर दिया था। हमारा लगेज नीचे रखा हुआ था। सो हम अपना लगेज वहाँ से ले लेते हैं और निकल जाते हैं नंदी सर्किल के लिए। बिकॉज जो हमारे बस ड्राइवर थे उन्होंने कॉल करके बोला कि वो एक गाड़ी भेज रहे हैं जिसमें हमें बैठकर मरकापुर तक जाना था और उसके आगे हमारी बस थी। तो हम लोग पहुंच जाते हैं नंदी सर्किल और वेट करते हैं अपनी गाड़ी का। सो इस गाड़ी से हम जाने वाले हैं मरकापुर तक। वैसे तो हमें अच्छा लगा बस में, क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा था तो हम कहीं फंस सकते थे और गाड़ी से तो किसे मज़ा नहीं आता। गाड़ी भी आप ओपन थी, आप भी देख सकते हैं। सो आप भी रास्ते के कुछ व्यू एंजॉय कीजिए। वैसे हम लोग बहुत थक गए थे तो ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया, बट फिर भी रास्ते का थोड़ा बहुत नज़ारा लिया। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं मरकापुर। मरकापुर से अपनी बस लेकर बस से निकल जाते हैं घर के लिए। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम भी आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस सावन के महीने में किसी न किसी ज्योतिर्लिंग या शिव जी के टेम्पल ज़रूर जाइए, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। हम लोग ने वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड फील किया। सो
Please guys, take care and keep us in your blessing. Thank you. Bye bye.